नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो की एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एकदम परफेक्ट और मेरी तरह धनुरासन कर सकते हो। फ्रेंड, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो धनुरासन करना चाहते हैं, पूर्ण धनुरासन भी करना चाहते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर धनुरासन आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी पूर्ण धनुरासन की तरह ही अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो। यानी कि एक ऐसा पोस्चर है जो कि आपने फोटो यानी कि थंबनेल में भी देखा है और जो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो उस तरीके का अगर आप लोग चाहते हैं परफेक्ट बनना, तो फ्रेंड ये वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग धनुरासन करना चाहते हैं तो आपको मैं किस चीज यानी कि किन पॉइंट पे आप हाईलाइट करूंगा, फोकस करूंगा। देखो, पहला है आपकी शोल्डर ओपनिंग, बैक बेंडिंग एंड हिप फ्लेक्सेशन। यानी कि तीनों पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके इफेक्ट करते हैं आपको परफेक्ट बनाने में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग फ्रेंड चैनल पे नए हैं या फिर आप जीवन योगा स्टूडियो की वॉच करते हैं वीडियोस पर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं योगा सीखना, अगर आपके पास कोई योगा टीचर अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड आप मुझे कांटेक्ट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने स्क्रीन पे अपना कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है। मैं आपको एकदम परफेक्ट और हर एक आसन को आपको सिखाऊंगा। काफी सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपका वेट कर रही हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिप फ्लेक्सेशन पे। अगर फ्रेंड आपका हिप फ्लेक्सेशन ओपन होगा तो ही आप अपने चक्रासन या फिर अपने धनुरासन में या फिर आप किसी भी प्रकार की बैक बेंडिंग पोज में अपने आप को एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर पाओगे। तो फ्रेंड, ये हिप फ्लेक्सेशन कैसे आपने ओपन करना है, चलिए आइए देखते हैं। सो फ्रेंड, पहले बात करते हैं आपके हिप फ्लेक्सेशन को कैसे आपने ओपन करना है। फ्रेंड, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हिप फ्लेक्सेशन क्या होता है और इसका क्या रोल होता है आपके धनुरासन में। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो आपके इस कमर वाला पार्ट है, ये इसका जो जॉइंट है आपका, ये आपका हिप फ्लेक्सेशन है। अब फ्रेंड, इसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना होगा और इसकी टेक्निक्स क्या है ओपन करने की, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर हिप फ्लेक्सेशन अगर आपका ओपन होगा तो आपकी कमर इस तरीके का वी शेप बनाएगी। ये जो आपको दिख रहा है आपका लोअर बॉडी और आपका अपर बॉडी, ये कमर के नीचे और कमर के ऊपर, देखिए इस तरीके का आपको वी शेप दिख रहा होगा। तो ये वी शेप बनने का कारण है आपका हिप फ्लेक्सेशन ओपन है। आप लोग अगर करके देखेंगे तो आप में से काफी सारे लोग इस तरीके का वी नहीं बना पाएंगे, वो ऐसे ही रख पाएंगे। तो ये आपके अंदर हिप फ्लेक्सेशन की फ्लेक्सिबिलिटी का ना होने का एक सिम्टम्स है, तो इसको जरूर चेक करिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि आप लोग कैसे अपने हिप फ्लेक्सेशन को ओपन कर पाओगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सो फ्रेंड, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए, अपने हिप फ्लेक्सेशन को ओपन करने के लिए आपने क्या करना होगा, एक चेयर इस तरीके की या फिर अपने सोफा या फिर बेड को भी यूज कर सकते हो। तो मैं अपनी चेयर का यूज करके आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपनी चेयर को फिक्स कर दिया वॉल से। देन इसके बाद आप क्या करोगे, अपने वज्रासन में इस तरीके से आप बैठ जाओगे अपने चेयर के आगे। थोड़ा इसमें स्पेस रहेगा पीछे आपका एक हाथ का, या इस तरीके से। देन आपने क्या करना होगा, अपने हाथों से अपने नेक को, गर्दन को आपने अपनी इस तरीके से टच करना होगा आपके चेयर के सरफेस से, यानी कि फ्रंट सरफेस से। देन इसके बाद दोनों हाथों को आपने ऊपर ले जाना है और फिर साइड में आपने चेयर के इस तरीके से पकड़ लीजिएगा। ऊपर मत पकड़िएगा, नीचे पकड़िएगा। देन आपने क्या करना है, बटक को ऊपर उठाना है इस तरीके से, ये, और अपनी कमर को आपने एकदम सीधे आगे के लिए ले जाना है। अब यहाँ पर इस तरीके से उठाना है धीरे से अपनी कमर को, और अपने एल्बो को सीधे रखोगे और अपनी कमर को सीधे सीधे आगे खींचना है। जितना आप आगे के लिए खींचोगे, ये जो दिख रहा है आपको, जितना मैं आगे ले जाऊंगा उतना मेरा हिप फ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको शेप आ रहा है वी वाला, ये मेरा ओपन होगा। एंड अपने एल्बो को एकदम सीधे रखने हैं और देन आपने धीरे से वापस आ जाना है। ये तो ये जो है इसकी एक्सरसाइज आप 2-3 बार आप राउंड इसके अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपका हिप फ्लेक्सेशन अच्छा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो जहां पर आपकी फाइनल पोजीशन होगी, चाहे तो आप 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 25 सेकंड आप अपने हिसाब से इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली टेक्निक जिससे आपने अपने हिप फ्लेक्सेशन को ओपन करना है। इस टेक्निक से आपका क्या होने वाला है, आपकी बैक बेंडिंग और आपका हिप फ्लेक्सेशन ओपन होने वाला है, जो कि हमारे धनुरासन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखिए करना कैसे है। आपने अपने दोनों हाथों को नीचे रखना है और जैसे आप हैंडस्टैंड करते हैं ठीक वैसे ही आपने हैंडस्टैंड करना है अगेंस्ट द वॉल। अपना एक पैर पीछे लिया और फिर दूसरा पैर इस तरीके से आपने पीछे लिया, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद अपनी नी यानी कि अपने घुटने को टच कर देना अपनी वॉल से, और देन धीरे धीरे आप अपनी कमर को नीचे लाओगे और फिर आपने अपने सर को पकड़ना है, ये इस तरीके से। जितना आप नीचे लाओगे उतना आपका हिप फ्लेक्सेशन ओपन होगा और आपकी बेंडिंग बढ़ेगी। और यहाँ पर आपने रोकना है, स्टार्टिंग में आप कम से कम 10 से 20 और देन आपने 40 to 1 मिनट तक रोकना है, और स्ट्रेच भी कर सकते हो। ये फ्रेंड, ये हो गई आपकी एक टेक्निक
जिससे आप अपनी बैक बेंडिंग बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है। हिप फ्लेक्सेशन के ऊपर होने के बाद, आपकी बैक बेंडिंग के ऊपर होने के बाद, अब एक और चीज है जो कि अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप इस धनुरासन को मेरी तरह नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये है आपकी शोल्डर ओपनिंग। अगर आप लोग की शोल्डर ओपनिंग है, यानी कि अगर आपका शोल्डर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी है, तो ही आप इस आसन को परफेक्ट कर पाओगे एकदम मेरी तरह। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है टेक्निक जिनसे आप अपने शोल्डर की ओपनिंग कर सकते हो। फ्रेंड आपने शोल्डर ओपनिंग पे क्या करना होगा, तो फ्रेंड मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आपका शोल्डर ओपनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि शोल्डर ओपन होने वाला है। ओपनर्स बहुत सारी एक्सरसाइजेस से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो नंबर 1 आपने क्या करना है, दोनों हाथ इस तरीके से वॉल पे रखोगे और थोड़ा पीछे आओगे स्टेप लेके। देन आपने करना क्या है, सर को, नेक को इस तरीके से डाउन करना है। यानी कि दोनों हाथों की पोजीशन आपने ऊपर रखा, फिर नेक को आप करोगे डाउन एंड देन आपने करना क्या, बॉडी को, अपने हाथों को स्लाइड करोगे नीचे के इस तरीके से एंड देन अपने नेक को टर्न करके आपने अपनी बॉडी को आगे ले जाना है अपनी वॉल की तरफ, ये इस तरीके से। देन फिर क्या करोगे, इसके बाद जब ये आप करोगे देन इसके बाद सेकंड लेवल क्या करोगे, अपने हाथों को थोड़ा और नीचे लेके आओगे, देन अपनी बॉडी को आगे ले जाओगे, ये। सो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपके शोल्डर में काफी ज्यादा स्ट्रेच आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देखिए। तो फ्रेंड ये हो गई आपकी नंबर 1 टेक्निक। अब फ्रेंड नंबर 2 टेक्निक में क्या है, आपने वन हैंड करना है ऊपर रख के और वन हैंड आपका करेगा पीछे आपकी बैकबोन पे। देन इस तरीके से फिर आपने नीचे आना है, नेक आपकी टर्न रहेगी, धीरे से आप अपने वॉल की तरफ जाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपका शोल्डर स्ट्रेच फील होगा आपको, इससे आपकी शोल्डर ओपनिंग होगी। एंड दूसरी तरफ से भी इस तरीके से आपने करना है, नीचे आओगे और देन आगे जाओगे, ये। तो फ्रेंड इस वीडियो को दोबारा से देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक जरूर करना फ्रेंड अगर आपको टेक्निक अच्छी लगे तो फ्रेंड आप लोग को पता चल गया है कि ये तीन चीजें, यानी कि शोल्डर ओपनिंग, आपकी बैक बेंडिंग एंड हिप फ्लेक्सेशन के ओपन और सही हो जाने से ही आप अपने धनुरासन को कर पाएंगे। पर एक और चीज है कि तरीका क्या है आपका धनुरासन में जाने का। तो फ्रेंड अब चलिए देखते हैं इस तरीके को कि किस तरीके से मैं अपना धनुरासन करता हूं, और आप लोग को भी बताऊंगा कि क्या गलतियां आप करते हो जिससे आपका पैर एकदम स्ट्रेट नहीं होता। तो फ्रेंड स्ट्रेट करने के लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पैर को सीधा कर पाओ। सो फ्रेंड जब भी आप अपने धनुरासन को करें तो एकदम आराम से और अपनी योगा मैट पे एकदम कंसंट्रेट करके आराम से फिक्स होकर बैठ जाएं। देन इसके बाद आपने क्या करना होगा, अपने दोनों पैरों को पीछे लाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप में से काफी सारे लोग होंगे जो धनुरासन को समझते हैं कि वो यहां से ही पकड़ के हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर अब अपना नी पकड़ोगे तो आपका जो धनुरासन है वो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से आपको इससे बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं धनुरासन मैंने किया है वो मैंने नीचे ही पकड़ के उठाया है। तो पैर इससे क्या होता है, नी क्या होता है आपका ऊपर उठ जाता है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा आप लेट के आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग करके थोड़ा सा आपने इस तरीके से जितना हो सके आप नीचे आपने पकड़ना होगा। फ्रेंड ये जैसे मैं अपने नीचे अपने हाथ से पकड़ पा रहा हूँ अपने लेग को अबव द नी, ये इसलिए पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बैक बेंडिंग, शोल्डर ओपनिंग और मैंने अपनी हिप फ्लेक्सेशन को काफी अच्छा कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से करने के बाद ऐसे सीधा करो, ये। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो नी है यानी कि घुटना वो ज्यादा ऊपर उठेगा, आपका चेस्ट लेवल भी ऊपर उठेगा क्योंकि आपके हाथ आप नीचे जाएंगे तो आप ज्यादा ऊपर जाओगे। तो इस तरीके से क्या है, बैलेंस भी रहेगा। और ब्रेथ आपने नॉर्मल कैसे करनी है, देखो इसको लंबी सांस लोगे, देखो इस तरीके से, और फिर अच्छे से पकड़ने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करोगे और इनहेल करोगे, फिर स्ट्रेट करोगे। तो ये है आपका प्रोसीजर इस धनुरासन को करने का, जो कि आपने थंबनेल में और जो कि मैंने आपको दिखाया अभी इस तरीके से करने का। तो फ्रेंड एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आप अपने धनुरासन को करें तो अपनी ब्रेथ यानी कि जो आप सांस लोगे उसको भी आपने एकदम सिस्टम यानी कि उसका होना चाहिए एक्यूरेट, तभी आप अपने धनुरासन को कर भी पाओगे और बैलेंस भी कर पाओगे। फ्रेंड आप में से काफी सारे लोग ने ये देखा भी होगा, जब भी वो धनुरासन या फिर धनुरासन से जैसे बैलेंसिंग पोस्चर जो भी करते होंगे उसमें उनका बैलेंस नहीं बनता, या तो वो आगे पीछे हिलते रहते होंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपने ब्रीथ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी ब्रीथ पे काबू रख लोगे या फिर उसको अच्छे से लोगे तो आप बैलेंस भी कर पाओगे और आपका फोकस भी क्लियर होगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो धनुरासन करने के लिए फ्रेंड ये सारे स्टेप्स हैं, इन सबको आपने फॉलो करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले तो आपने अपने फ्लेक्सेशन को ओपन करना है, बैक बेंडिंग बढ़ानी है और अपनी ब्रीथ को भी अच्छे से रखनी है। याद रखिए अगर आप लोग को अगर ये आसन करने में दिक्कत आ रही हो, फिर इसी प्रकार के काफी सारे दिक्कत अगर आपको आ रही कई सारे आसनों में, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की मेरी ऑनलाइन क्लासेस का बैच स्टार्ट हो चुका है, 5 फेब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आपको स्क्रीन पे भी मेरी सारी डिटेल मिलती रहेंगी।
और अगर आप लोग को इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट अगर पानी है या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड करना क्या होगा, इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको मिल जाए और हमारे साथ आप जुड़ जाए। तो फ्रेंड चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं, और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को सर्टिफाइड योगा टीचर बनाएं तो इसके लिए भी फ्रेंड आपके पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को इंटरनेशनल योगा टीचर बना सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट, जो कि आपको सर्टिफाइड योगा टीचर बनाएगा। 500 आवर्स एंड 200 आवर्स के कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं और जो कि आपको स्किलफुल बनाने के लिए काफी अच्छे हैं। अच्छा सिलेबस है और आपको बहुत ही अच्छे से आपका समय भी बचाएगा। ऑनलाइन आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। चलिए फिर उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आपको डिटेल मिल चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।